नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चतुर्वेदी आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। हम कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 पार्ट के वीडियो अपलोड किए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये चौथा पार्ट है। इस पार्ट को अपन पढ़ते हैं। उसमें बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जितने टाइप के क्वेश्चन हुए हैं सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको आइए देखते हैं कैसे इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन के साइड क्वेश्चन ये बोलता है कि एक राशि 4% प्रतिवर्ष की सीआई की दर से 2 वर्ष में 1352 हो जाती है। कितनी? 1352 हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का कहना यह है कि कोई धनराशि है जो कि 4% की दर से, कितने प्रतिशत की दर से? 4% की दर से 2 वर्ष में कितनी? 1352 हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात करना है, यह क्वेश्चन का कहना है। तो इस क्वेश्चन को हम सरल तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व करने का इसका बहुत तरीके होते हैं, पर एक जो हम तरीका अब बताने जा रहे हैं वो यूनिक है, जो कि कम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं। तो कैसे करोगे? ये 4% किस में लिखा हुआ है? ये है प्रतिशत में। अब ये प्रतिशत में है तो फ्रैक्शन में चेंज करोगे, कितना हो जाएगा? 4% का 1/25 होता है। जिसने प्रतिशत पढ़ रखा होगा उसको ये चीज समझ में आई होगी कि 4% बराबर कितना होता है? 1/25। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो 1/25 लिखा हुआ है, तो ये 25 क्या है? 25 मूलधन है, और एक क्या है? एक की ब्याज लगी है। एक चीज आपको पता है कि प्रिंसिपल होता है और अमाउंट होता है। आपके पास 2 वर्ष में 1352 क्या हो रहा है? अमाउंट। तो क्वेश्चन में डेटा क्या दिया हुआ है? अमाउंट का। तो आपको अमाउंट का कंटेंट बनाना पड़ेगा। अब देखना, ये 25 क्या है? 25 हुआ प्रिंसिपल, ठीक है। एक जब ब्याज इसमें ऐड हो गई तो क्या होगा? अमाउंट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 26, ठीक है। ये 1 साल का हुआ तो अगले साल भी होगा। 25 था, अगले साल भी 26 हो गया। इसको निकालने के लिए आप क्या करो? उन दिन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो प्रिंसिपल की 25 हम 625 हो जाएगा, और इन दोनों का करोगे 26 हम 676, ठीक है। आपके पास यूनिट में 625 यूनिट क्या है? प्रिंसिपल है, यूनिट है, याद रखना। 625 यूनिट क्या है? प्रिंसिपल। और 676 यूनिट क्या है? अमाउंट है, ठीक है। अब चलते हैं। देखो क्या है कि एक क्वेश्चन इस टाइप का इस तरीके से समझ लोगे अच्छे से। ज्यादा टाइम लेके समझाने का रीजन ये है, एक क्वेश्चन समझ लोगे तो इतनी आसानी से 10 से 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन उड़ा दोगे। देखो आपके पास प्रिंसिपल कितना है? 625। अमाउंट कितना है? 676। तो आपको अमाउंट रुपए में कितना दिया हुआ है? रुपए में दिया हुआ है 1352। 1352 रुपए में है, लेकिन यूनिट में कितना है? 676। तो 676 बराबर 1352, ये रुपए में है, याद रखना। और प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 625 बराबर करना पड़ेगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1352/676। करना क्या है? 625 यूनिट, तो ये वाला यूनिट वाला है, ये वाला रुपए वाला है। तो यूनिट वाले में क्या करोगे? 625 का गुणा करोगे। पेन का कलर चेंज करते हैं। इसमें क्या करोगे? 625 का गुणा करोगे 625 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 625 यूनिट। यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा? 625 का इस साइड भी गुणा करोगे। तो ये 676 से ये 2 बार में कट जाएगा। ये 625 दूना होता है 1250। तो आपका प्रिंसिपल कितना आ गया? 1250 रुपए। ये हो गया आपका आंसर। क्या पूछा था? प्रिंसिपल यूनिट में 625 है, रुपए में कितना है? 1250, ठीक है। अगर जैसे मैं समझाया हूं, इतना टाइम लिया हूं, अगर आपको आता है, समझ लिए हो, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे? 4% बराबर 1/25 करोगे। 25 प्रिंसिपल है तो 25 से 26, 25 से 26 2 बार में कर दोगे। यदि आपको स्क्वायर याद है तो 25 25 हम 625, और 26 26 हम 676, डायरेक्ट करते चलना, और डायरेक्ट 676 के बराबर रख के 625 निकाल दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
ये आपके पास एक अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, अपन सॉल्व करते हैं कैसे। क्वेश्चन है आपका कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के 5% की दर से CI कितना है 328, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं अपन। कितना है 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/, हो जाएगा 20। ठीक, तो प्रिंसिपल निकालना है और अमाउंट, क्योंकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको पता है कि आपको अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ता है, या तो प्रिंसिपल में से क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट को जोड़ दोगे तब अमाउंट में पहुंचोगे। क्या है ये, इसका बेसिक है। तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे करेंगे। ये 20 क्या है, 20 प्रिंसिपल है, 1 जुड़ जाएगा और 21 क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। 1 साल 21, एक क्या जुड़ा है, ये इंटरेस्ट जुड़ा है। 5% की दर है इंटरेस्ट की, पहले साल 20 से 21 हुआ, दूसरी साल भी 20 से क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 400, और इसका गुणा करोगे तो 441। 21 का स्क्वायर होता है 441 और 20 का स्क्वायर होता है कितना 400। आपको दिया क्या हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, इस साइड देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, कैसे करेंगे ये बताओ हमको कि प्रिंसिपल को अगर अमाउंट से माइनस करोगे तो क्या होता है, पता है ना कि अगर अमाउंट को प्रिंसिपल से माइनस किया जाता है तो वहाँ पे अपना इंटरेस्ट निकलता है। 400 में 400, तो ये जो 400 घटाओगे 441 में जो ये 41 आएगा, ये क्या है, ये इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट है जो कि ये 41 यूनिट किसके बराबर है, यूनिट लिख देता हूँ, 41 यूनिट बराबर है 328 के। ठीक है, 41 यूनिट 328 के बराबर है। निकालना आपको क्या है, प्रिंसिपल, मतलब 400 यूनिट तक जाना है। तो आप क्या करोगे, 1 यूनिट बराबर क्या करोगे 328/41 करोगे। अब क्या करना है, 400 पहुंचना है, दोनों साइड 400 का गुणा कर दोगे। 400 इसमें तो ये 400 यूनिट हो जाएगा। 400 यूनिट बराबर 328 में 400 का गुणा करोगे बटे क्या करोगे 41, ये भी कट जाएगा। देखो अब इसको काटना है अपने को। 400 यूनिट बराबर दिख रहा है 41/40, ठीक है ना। तो ये देखो ये जो 41 से 328 को 8 बार में देखो कटेगा, 8 चौको 32, 8 एकम 8, 8 बार में कट गया। कितना, 8 बार में। इसका गुणा करो, 8 चौको कितना हो जाएगा 32, 320। ये 400 का गुणा करना था, एक जीरो और लगा दो। तो 400 यूनिट क्या था हमारा प्रिंसिपल, और यही 400 यूनिट निकालना था। प्रिंसिपल आपका कितना आ गया 3200। ठीक है, ये टाइप का क्वेश्चन ऐसे करना है। ठीक है, तो जब आपको कभी दिया जाएगा जैसे 5% की दर दी गई है तो उसको फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है, फिर उससे प्रिंसिपल और अमाउंट तक जाना है। जो क्वेश्चन पूछेगा उसको करना है। चलिए आइए चलते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। ये आपके पास एक अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 साल पहले मोटर बाइक की कीमत 62,500 थी। कितनी, 62,300। अगर दर 4% गिरावट आती है तो अब इसका मूल्य क्या होगा। देखो क्या लिखा है, 2 साल का टाइम दिया हुआ है, 2 साल पहले की बात कर रहा है। तो आप सबसे पहले परसेंटेज 4% देखो, यहाँ लिखो 4% बराबर कितना होता है 1/25। अब और पहले की बात है तो पहले और अब, ठीक है, कितनी रही 25। पहले यदि 25 थी तो एक गिरावट हुई तो कितनी आई 24, 1 की गिरावट हो रही है। फिर क्या थी ये 25, गिरावट हुई तो कितनी आई 24। 2 साल की बात है, आप 2 बार लिखोगे। गिरावट 4% की हुई है जो 1/25 में से 1 की बात की जाती है, तो कुल अमाउंट कितना 25 रहा पहले, 25 में से 1 की गिरावट हुई कितना हुआ 24।
2 साल पहले की कीमत ये 25 का रेशियो, तो दोनों का 25 का स्क्वायर 25 25 हम कितना 625 होता है, 24 का 576 स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये देखो आपको दिया क्या गया है, तो पहले वाला मूल्य दिया गया है 2 साल पहले था 62,500, जो कि आपके पास यूनिट में कितना है 625 यूनिट, तो 625 यूनिट बराबर हो जाएगा 62,500 रुपये। काटोगे तो 625 से 625 कटेगा तो यहाँ कितना आएगा, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 100। निकालना आपको क्या है कि अब क्या मूल्य, देखिए ना इसका मूल्य क्या है, तो अब मतलब अब की बताना है, वर्तमान स्थिति क्या है। तो 576 यूनिट है वर्तमान में यूनिट में, तो इसको 576 का इसमें गुणा करोगे, 576 तो हो जाएगा 576 यूनिट, इसमें 576 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 576,000। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं तो इस टाइप की टेक्निक से आप सरलता के माध्यम से कर सकते हो। बाकी करने के लिए वैसे भी कर सकते हो, कैसे, अब थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा। अब जैसे लिखा है 100, फिर 100 से बढ़ाओ, इसको करो 104, फिर गुणा करो 100 से बढ़ाओ, फिर लिखो 104। भाई क्या हो रहा, बढ़ रहा घट रहा है, तो इसको क्या करो 96 करो, 96 बराबर के उसको रख दो, और रखने के बाद 100% निकालो, वो भी आ जाएगा। लेकिन इजी कंसेप्ट यही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए, ये आपके पास एक अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 15% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में अर्जित कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 20,640 रुपये है। तो आपको प्रिंसिपल बताना है कि प्रिंसिपल कितना होगा। आप देखिए इसको प्रिंसिपल कैसे बताओगे, यहाँ पे आपको कितना है 15%, तो देखो 15 क्या है प्रतिशत में, फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 3/20। प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट दिया मतलब अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा। इसके लिए पहले प्रिंसिपल का एक खाका बना लो और ये कितने किसका अमाउंट की टेबल बना के रखो। इसमें अब आप मेंशन करते जाओ कि आपके पास प्रिंसिपल कितना रहा 20 पहले साल, कितनी बात की गई 2 साल की बात की गई है, 3 की होती 3 बार करना है, 2 की है 2 बार कर रहे हो, 4 का होगा 4 बार करना। देखो कैसे 20 है, ये 3 क्या है इंटरेस्ट लगा है, तो इंटरेस्ट ऐड करने पर प्रिंसिपल में अमाउंट बनता है, तो अमाउंट कितना है 23। ठीक है, अब फिर दूसरे साल भी 20 से कितना हुआ होगा 23 हुआ होगा। ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो 20 हम कितना होता है 400, और 23 का 23 से करोगे तो 500 होता है 29। कितना 529। अब यहाँ पे ये देखो कि ये यूनिट है कितनी, एक 400 यूनिट है, एक 529 यूनिट है, तो इसका अंतर कितना है 129। 129 ये क्या है, ये 400 आपके पास प्रिंसिपल है, तो 400 में 129 ऐड हुआ होगा तो 529 पहुंचा, तो 129 क्या है इंटरेस्ट है, जो कि पैसे में कितना दिया हुआ है 20,600। अब इसको देखना 20,640 दिया हुआ है, यूनिट भी कितना है 129 यूनिट। 129 यूनिट बराबर आपको दिया गया है 20,640। निकालना क्या है आपको प्रिंसिपल, 129 यूनिट बराबर इतना है, तो 400 यूनिट बराबर आपको निकालना है कि 400 यूनिट बराबर कितना होगा। तो 400 यूनिट बराबर कितना होगा, x को काटो 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 20,640 बटे 129। पहुंचना कहाँ है आपको 400 में पहुंचना है, दोनों साइड आपको आप 400 का गुणा कर दो, दोनों साइड 400 का गुणा कर दो। अब इसको आपको काटना है, कैसे कटेगा देखना, 9 3 12 9 2 11 मतलब 12, 3 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा, 300 काटोगे 43 बार में कट जाएगा, और इसको 3 से अगर आप काटते हो तो 6, ये 6880 हो जाएगा, 3 से कट गया। 43 से काटोगे इसको, 43 से काटोगे तो 160 बार में जाएगा। तो आपके पास 400 यूनिट बराबर निकालना है, तो 400 यूनिट बराबर कितना बचेगा यहाँ 160 गुणे 400। फिर आपको 400 यूनिट आंसर फाइनली आंसर लाना है। 16 गुणा करें 4 में, 16 चौको 64, 3 जीरो इसमें चिपका दो 1 2 3, तो 64,000 रुपये ये क्या है इसका प्रिंसिपल है, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। इस टाइप के क्वेश्चन आप इस टाइप से करना, प्रैक्टिस करना। जो दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। और अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ये आपके पास एक अगला क्वेश्चन है जो कि अगले टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप को समझना आवश्यक है क्योंकि ये कठिन एग्जामों में भी पूछा जाता है। कंसेप्ट कठिन नहीं है पर क्वेश्चन अगर आप ना पढ़े रहोगे तो आपसे गलती हो जाएगी। पढ़ने के बाद हर चीज़ें क्या होती हैं सरल, पर जब तक नहीं बनती तो क्या होती हैं कठिन। तो इसको ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें ब्याज से ब्याज लगती है। क्वेश्चन को पहले समझना। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि इतने कम समय में कर पाओगे आप कि क्या बताएं, पर इसके लिए क्या है कि आप पहले इसको समझना, इसमें परेशान मत होना। देखो क्या है कि सीआई की दर से कोई धनराशि पहले वर्ष के अंत में कितना हो रही है 650, मतलब पहले साल के अंत में कितनी हो जाती है 650। मतलब ये क्या हो गया, पहले साल के अंत बोल रहा है, स्टार्टिंग अभी हुआ, अंत हुआ लास्ट में, मतलब क्या हुआ अमाउंट है, ये अमाउंट है। मतलब इसमें क्या हुआ है, इसमें इंटरेस्ट भी जुड़ गया है एक साल का पहले साल के अंत में। फिर दूसरे साल के अंत में कितना हो रहा है, दूसरे साल के अंत में हो रहा है 676। ये क्या है, दूसरा अमाउंट है आपका, अमाउंट 2। 676 हो रहा है, 650 हो रहा है। यहाँ पे आपको एक लिंक मिलती है कि 50 20 70 76 मतलब 26। अगले साल में क्या बढ़ रहा है, इंटरेस्ट। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि रेट क्या है, प्रिंसिपल पूछा है, तो इसको अगर रेट के बेस पे निकालने जाओगे तो कभी निकाल नहीं पाओगे। तो एक इसका निकालने का बेहतर तरीका हमारे पास है कि जब आपको क्या दिया हो, यूनिवर्सल है, हर क्वेश्चन में काम करेगा कि जहां पे आपको 2 अमाउंट देकर के प्रिंसिपल पूछेगा वहां पे आप क्या करिएगा कि आपको प्रिंसिपल यदि निकालना है तो प्रिंसिपल बराबर कर देना पहला अमाउंट गुणे पहला अमाउंट और इस बटे में दूसरा अमाउंट कर देना, आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। यदि आपका प्रिंसिपल निकल गया फिर क्वेश्चन में कुछ भी पूछे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या करो, पहला अमाउंट कितना है 650 गुणे 650, दूसरा अमाउंट है 676, इसको आप काट लो। किससे कटेगा देखो, 13 पचे 65 50 और 13 पचे 65 और 13 दूना 26 कट गया। अब 13 चौको 52, 13 पचे 65, ये क्या हो गया पचम 2500 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2500, 2500 में 4 का डिवाइड करोगे 625, तो प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 625 रुपये। यही क्वेश्चन में पूछा था। जब आपको कभी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो उसमें आप क्या करना कि पहले वाले जो अमाउंट को 2 बार गुणा ऊपर कर देना और दूसरे वाले अमाउंट को 1 बार गुणा नीचे करके काट देना, आपको क्या मिल जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो इस टाइप के क्वेश्चन और करिएगा। हम एक क्वेश्चन और लेके आते हैं इसी टाइप में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिस टाइप का क्वेश्चन हम इसके पहले वाला किए हैं इसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन है। 2 अमाउंट दिए गए हैं। क्वेश्चन आपका यह है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 6690 और 6 वर्षों में 10,035 रुपये हो जाती है, तो प्रिंसिपल। मतलब क्या दिया गया है, इसमें 2 अमाउंट दिए गए हैं कि वो 3 वर्ष में 6690 हो जाती है और 6 वर्षों में 10,035 रुपये हो जाती है। तो क्या इसमें पूछा है प्रिंसिपल। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब 2 अमाउंट आपके पास हो तो जो पहला वाला अमाउंट हो उसका 2 बार गुणा करो ऊपर 6690 गुणे 6690, प्रिंसिपल निकालना है 6690, और दूसरे वाले अमाउंट को कहाँ रखना है, नीचे 10,035 कर दो, आपका क्या निकल जाएगा प्रिंसिपल। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया हूं कि प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, इसमें पहला अमाउंट गुणे दूसरा अमाउंट, पहला अमाउंट गुणे पहला अमाउंट, या अमाउंट का स्क्वायर कर सकते हो पहले वाले का, और क्या करो यहाँ पे अमाउंट का दो। ये फार्मूला आप लगाओगे तो आपको प्रिंसिपल मिलेगा, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं काट के। तो पहला अमाउंट गुणे पहला अमाउंट बटे दूसरा अमाउंट, इसको काटो, कैसे कटेगा देखो, क्या है 5 3 8 1 9, मतलब 3 से कट रहा है तो ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 33, 3 चौको 12, 3 पचे 15, ये 3 से कट जाएगा 2 2 3 त्रिकाई, ये 2230, 3 से कटेगा वो होगा, और 3345 डबल करो 3345 मतलब 6690, ये इससे 2 बार में कट जाएगा। यहाँ 2230 गुणे करोगे 2 तो 22 दूना कितना होता है 44, और 44 3 दूना 60, मतलब 4460 रुपये आपका क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब जो प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल कितना निकलेगा 4460। ठीक है तो ये जो इस टाइप क्वेश्चन है,
तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम 4 पार्ट में खत्म किए हैं। अब ऐसा कोई भी टाइप कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं है जो बचा हो। जब इसका हम प्रैक्टिस सेशन लेंगे तो इसमें ढेर सारे प्रीवियस ईयर के एसएससी सीजीएल के मतलब जो विभिन्न एग्जाम हैं तो सभी एग्जामों के क्वेश्चन को करवाएंगे। पर ये वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करिएगा आप, और जो समझ ना आएगा वो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो। जो नए हो हमारे इस चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।